हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीएस स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 11.1 का पार्ट 4 होगा और पार्ट 4 में हम इसको पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे। तो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो कक्षा 10 में हो उनके पास फटाक से भेज दीजिएगा। देखो 11.1 हम लोगों ने 4 पार्टों में पढ़ी, आज चौथा पार्ट है। इसके 3 पार्ट हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आपने दूसरा या तीसरा पार्ट देखा हो या नहीं देखा हो तो ये समझ में आएगी। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा, 11.1 का पार्ट 1 नहीं देखा, तो ये कतई भी समझ में आपकी नहीं आएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दी है, पहले वहाँ से पार्ट 11.1 देखना, उसके बाद ये देखना बेशक, वरना सीरियल वाइज देखना, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर पार्ट 4। आराम से समझ में आएगी। ऐसा कोई सिंगल डाउट आपका रह नहीं सकता, कोई भी सिंगल डाउट नहीं रहेगा हमारे हिसाब से। ठीक है, एक एक स्टेप समझाता हूँ, पूरा सवाल खोल के समझाता हूँ। ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करता। तो बिना देरी करते हुए चलते अपने क्वेश्चनों को और रिवीजन करता रहिएगा। देखो क्या है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, कोई कार है उसके 2 वाइपर, पर इस पर कभी भी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती, प्रत्येक वाइपर पत्ती, ठीक तो है यार। प्रत्येक वाइपर पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी जो वाइपर की पत्ती है उसकी लंबाई कितनी, 25 सेंटीमीटर है। और 115 के कोण पर घूम कर सफाई कर सकती है, यानी 115। जैसे ये वाइपर लगा हुआ है, ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और ये 115 डिग्री के कोण पर ये सफाई कर सकती है। बात 115 ऐसे ऐसे चलते ना वाइपर, तो 115 पर कर सकती है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। पत्तियां एक बार में जितना ये साफ कर लेते हैं एक बुहार में, ये जितना क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ लेकर जितना क्षेत्रफल हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें चित्र बना दूं तो आप लोग ज्यादा समझ जाएंगे, अन्यथा इसमें कुछ डाउट रह सकते हैं आप लोगों को। देखो ऐसे तो होती कार का शीशा, बताना आराम से, आगे से गोल होता है ना, ये समझ लो हमारी कार, और सही से बना दूं, ये समझ लो मेरी कार है। ठीक है, ये मेरी क्या है, और ये कार का शीशा लगा हुआ है। इसमें देखो क्या लिया, किसी कार के 2 वाइपर हैं, एक वाइपर ये होगा, एक वाइपर ये है। ठीक, 2 वाइपर होते हैं ना, क्योंकि ड्राइवर के साइड का ज्यादा साफ करना होता है। 2 वाइपर है, प्रत्येक वाइपर पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी दोनों की जो लंबाई है, इतने समझ लो, ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर, इसकी भी है इसकी भी है। ठीक, प्रत्येक की बात हो गई ना। 115 अंश का कोण बनाती है, कोण कितना बना रही है, 115 अंश का। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 100, यहाँ पे लिख देना 115। ठीक, 115 डिग्री का कोण बनाती है, कोण तक घूम कर सफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। पत्तियां एक बार में जब इनको घुमाई जाएंगी तो यहाँ तक आएंगी, यहाँ तक जाएंगी। कहने का मतलब ये पत्ती यहाँ से लेकर यहाँ तक सफाई करेगी, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक सफाई करेगी, ऐसे ही तो सफाई करेगी। तो ये एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो हमें ये जो दोनों पत्तियां एक बार में साफ कर देती हैं क्षेत्रफल, हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जगह में नजर दोहराओ तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा मालूम दे रहा, त्रिज्यखंड मालूम दे रहा कि नहीं, त्रिज्यखंड भाई, ये तो एक त्रिज्यखंड बन गया। देखो पूरे, ये एक आधा सर्कल है, तो इसको पूरा ऐसे घुमा दे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें में से ये आपको त्रिज्यखंड त्रिभुज जैसा दिखा दे रहा है, ये त्रिज्यखंड हुआ, ये एक त्रिज्यखंड हुआ। ये क्या हो गई, मेरी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 105 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे अब इसमें हमें क्या करना है। अगर यहाँ पे मैं चित्र ना बनाता तो कुछ डाउट आपके रह सकते थे, कि जब मैंने आपको चित्र बना के दिखा दिया तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है, आर बराबर त्रिज्या हमें कितनी दी गई, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या हुई ना इसकी भाई, तो ये 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, थीटा हमको कितना दिया है, 115। तो त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड होता तो त्रिज्यखंड के डायरेक्ट सूत्र से लगाए, लेकिन एक त्रिज्यखंड ये है, एक ये, तो हमें दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ एक का पूछते तो ठीक था। तो देखो इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, या एक पहले ये ज्ञात कर लो, पहले एक ज्ञात कर लो, फिर उसमें 2 से गुणा कर दो, तो बन जाएगी बात। और या फिर एक ज्ञात कर लो, एक में वही जोड़ दो, 2 हो जाएंगे, या पहले ही सूत्र में 2 लगा लो, मर्जी आपकी। 3 तरीके मैंने बताए, या तो इसमें मान निकाल के बाद में 2 से गुणा कर दो, क्षेत्रफल हो जाएगा, या निकालो उतना ही क्षेत्रफल दूसरी बार ऐड कर दो, उतना ही हो जाएगा। ठीक है, या सूत्र में 2 लगा के चलो। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर ही होता है ना। तो देखो थीटा का मान 115 हमको दे रखा, बटे 360 इंटू पाई का मान कुछ नहीं दे रखा, तो 22/7 ले लो। आर स्क्वायर का मान यानी कि 25 और इंटू 25। ठीक, 2 बार लिख दिया क्योंकि आर स्क्वायर है। चलो आपका हर एक डाउट में सुनता तो ये भी ले लेता हूँ। ठीक, अब चलो आर का होल स्क्वायर था तो आर का होल स्क्वायर, तो 115 बटे 360 इंटू 22/7। जो चीज स्क्वायर में होती है उसको गुणे में 2 बार लिखते हैं, तो 25 इंटू 25। अब ठीक, जो काम यहाँ कर रहा था यहाँ कर दे, एक स्टेप आपके लिए मैंने बढ़ा दिया, तो मैं चाहता हूँ कुछ भी स्किप ना करूँ, ऐसा कुछ सिंगल डाउट ना होना चाहिए जो आपकी समझ से बाहर जाए। ठीक, अब देखो यहाँ पे 360, अब जा काटा पिट्टी में चियाओ, 5 से 1 कट जाएगा, 5 से नीचे वाला भी कट जाएगा, कैसे देखो, और 5 सत्ते 35 बचा 1, 5 दूनी 10, भाई 5 सत्ते 35, 36 थे ना, बचा 1, 5 दूनी 10। अब इसको काटो, तो 5 दूनी 10 बचा 1 हो गया 15, 5 तिहाई 15, ऊपर 23 बचा, नीचे 72 बचा। अब नीचे वाला 2 से कट जाएगा, 23 तो एक अभाज्य संख्या कटेगी नहीं किसी से। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। और कोई कटेगा अब, और तो कोई कटेगा नहीं। अब तुम्हारे पास बचा क्या, 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 बटे 3607, 3607। ठीक, अब देखो और कुछ हमारे पास है अभी, तो 23 और 11 देखो, 23 11 25 और 25 की गुणा करोगे तो 625 आएगा। क्या करके देखो, देखो 25 और इंटू 25, 55 25 के 2 दाई बची 2, और 5 में 10 2 12, और 2 पंचे 10 का जो दाई बची 8, 2 4 1 5, 5 2 5 1 625 आया। देखो अब इनके इनकी गुणा करो, 11 तिहाई 33 के 3 दाई बचे 3, 11 दूनी 22 और 3 25 प्लस 625 बटे 36 इंटू 7। तो 11 तिहाई 33 के 3 दाई बची 3, और 11 दूनी 22 3 25, और 25 25 की गुणा 625 और 36 और 7 की भी गुणा कर लेते यहीं पर। 36 से कोई कटेगा तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये 5 3 8 2 10 नहीं कटेगा, 6 2 8, 8वां तेरह नहीं कटेगा। देखो 7 छंगा 42 के 2 ढाई बची 4, 7 21, 21 4 25, 252 आएगा, 252। 7 छंगा 42 के 6 ढाई बची 4, 7 21 और 21 4 25।
इनको आपस में जोड़ो, 5 3 8 6 2 नहीं 5 3 8 5 2 7 6 2 8 878 बचे 252। अब इनको काटो 2 से, देखो 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6 बचा 1 हो गया, 18 2 9 18 आएगा। 2 1 कम 1, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब क्या करोगे, अब तो ये 2 से नहीं कट रहे हैं, तो देखो 3 3 ये तो 6 से कट जाएगा, ये देखो क्या कटेगा, 4 3 7, 7 में 16, ये भी 3 से नहीं कटेगा ना। तो अब इनमें ऐसा करो, भाग दे दो, 439 है, 439 भाग कितने से दोगे, 126 से। तो कितनी बार में जाएगा, देखो भाई 3 बार में जाएगा, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 बार दो, तो तिचाक 18 के 8 गुणा इसकी करो, इसमें तिचाक 18 के 8 126 का तपाया किसी को आता नहीं, तो इसकी इसमें गुणा करो, तिचाक 18 के 8 दाई बची 1 और 3 दूनी 6 1 7 3 1 कम 378 बचे, 19 से 9 से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, 3 से जाएंगे ना, इसमें दाई बने कितने यहाँ पे 13, 13 से 7 जाएंगे 6 बचेगा, यहाँ पे क्या 3 0 61 बचा। अब बाबू यहाँ पे दशमलव लगा दो, तो यहाँ पे 0 बढ़ा दो, ठीक कितना हो गया 110। 6 बार में तो जाएगा नहीं, 5 बार देखो इसको, 15 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में चला जाएगा ये, 4 बार में 4 छंगा 24, 4 छंगा 24 के 4 दाई बची 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 दाई बची 1, 4 कम 4 1 500। अब इसमें से इसने दहाई बने, 10 10 से 4 गए तो 6 बचे, यहाँ पे था 0, इसमें लई दहाई बना या 0 से 0 और 6 से 5 चला 106 बचे। तो हम 1 दशमलव तक निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे तो 7 बार में जाएगा 700 और 7 21, 7 2 921, 7 2 921, 8 बार में 800, 8 24, 8 बार चला जाएगा ये, 8 छंगा 42 को 2 दाई बची 4, 8 दूनी 16 4 20 के 2 दाई बची 2, 8 कम 8 2 10। तो इसमें दबाने के तो 10 से 2 जाएंगे तो 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे बचेंगे 5 0 0 58। तो 2 अंक तक ही हम लोग रहने देते हैं इसको, यदि आगे हल करोगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, 580, तो ये 3 बार में चला जाएगा, फिर ये 504 जाएगा, 3 बार में आगे चला जाएगा, तो 3 अंक तक ही हम लोग रखते हैं। तो ये कट पिट का जो बराबर मेरा आएगा 3.400, एक स्टेप ये वाला भी लिख लेते हैं, 439/126, और जब इनको काटो पीटोगे 3.4883 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.483। अब ये मेरा क्वेश्चन का यहाँ तक सही हो गया, यहाँ तक हल करने से क्या क्वेश्चन मेरा सही हुआ। देखो अभी एक स्टेप और बाकी है, मैं चाहता तो एक स्टेप से आपको करा सकता था, यही सूत्र में 2 लगा के आपको करा सकता था, लेकिन पहले मैंने 1 का ज्ञात किया। क्या करा, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है तब इसमें 2 से गुणा करेंगे। भाई ये तो जो एक क्षेत्रफल इतना निकला, हमें इतना दोनों का निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे 3.483 और 2 से इसमें गुणा कर दो बाबू, क्या समस्या। 2 तिहाई 6, 2 8 16 के 6 दाई बची 1, चक्कू 8 और 1 9, 2 तिहाई 6, 1 2 3 दशमलव 1 2 3 लगा दो, तो प्रत्येक बार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। तो लिखेंगे साफ होने वाला क्षेत्रफल 6.966। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखो इसीलिए मैं कैलकुलेशन यहाँ नहीं करता, फोन से कर देता था तो जल्दी हो जाती, कैलकुलेशन में इसमें टाइम लगता है बस। तो क्या दिया था, किसी वाइपर, 2 वाइपर हैं कार के जो सफाई कर लेते हैं, इनकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और 115 तक सफाई कर लेते हैं। तो एक त्रिज्यखंड बन रहे हैं ना दोनों, तो एक त्रिज्यखंड मैंने ज्ञात कर लिया क्षेत्रफल और दूसरे में 2 से गुणा कर दी, बराबर आ गया।
वही देखो क्या, थीटा पर आर बराबर 25, थीटा पर 115। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर। मैंने सूत्र लगाया, इसको काटा इसको काटा, काटा पीटी में चाहिए आपस में गुणा की, तो 78 बटे इतना आया, तो 439 बटे 126 जब भाग दिया तो 3.483 आया। अब दोनों का हमें निकालना था, इसमें 2 से गुणा कर दिया, 6.966 आ गया। तो साफ होने वाला क्षेत्रफल इतना होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ना समझना, हल हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, एकदम हलवा है, ठीक है। लेकिन आपको जैसे ही पढ़ोगे मालूम देगा बहुत भयंकर सवाल आ गया, मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना। होगा साला हमसे होगा, होगा क्यों नहीं, क्या है इसमें, ठीक है। देखो, जहाजों को समुद्र के जल स्तर में नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिससे जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बराबर 3.14 लिखना भूल गया मैं, इसे क्वेश्चन में बता रखा, ठीक। देखो एक बार आप लोगों को भी क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं होगा आया होगा, लेकिन एक बार आप लोग जब पढ़ लो फिर मैं समझाता हूँ अपनी भाषा में। ये तो होगा किताबी भाषा, ठीक है। दिया जहाजों को समुद्र के जल स्तर में नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है, जो समुद्र है, समुद्र के नीचे चट्टाने हैं, ऐसा नहीं कि जमीन है बराबर है सब कुछ फर्क, जहाज आए चलेगा, ठीक है। तो नीचे एक चट्टाने हैं, तो उन चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, जैसे जहां आप रह रहे हैं कोई मोर होगी ना, ऐसे 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 करते हुए, तो वहां पे देखो कोई चेतावनी बोर्ड लिखा होगा, आगे तीव्र मोर है या कोई लाइट जले होगी, कुछ ना कुछ दिया होता सिंबल। इसी प्रकार से वहां चट्टानों की चेतावनी, जो जहाज आएगा पानी वाला नीचे से, ठीक है, तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा खाली चट्टान है, तो उसके लिए एक चेतावनी जारी करता है कि समझ सके जहाज वाला खाली चट्टान है। यहाँ तक बात हो क्या? एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो वहां पे एक लाइट हाउस है जो 80 अंश के कोण पर, 80 अंश के कोण एक त्रिज्य खंड में, एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक, 16.5 किलोमीटर नीचे की दूरी तक पूरे त्रिज्य खंड में ऐसे अपना प्रकाश फैला देता है, यानी लाल रंग फैला। जब वहां पे लाल लाइट जल रही होगी तो आने वाला जहाज समझ जाएगा कि यहाँ पे चट्टान, ये बात समझ गए। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिससे जहाजों को चेतावनी दी जा सके। अब हमें इसमें यह ज्ञात करना है कि समुद्र का वो भाग ज्ञात करो जहां तक ये प्रकाश पहुंचेगा, ठीक है, जिससे जहाज को चेतावनी मिल सकेगा। मतलब जहां तक प्रकाश पहुंचेगा वहीं तक तो चेतावनी मिल सकेगी। जब आगे प्रकाश पहुंच नहीं रहा तो आगे क्या पता क्या है क्या नहीं, उसको भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो जहां तक प्रकाश पहुंचता है, यानी जहां तक जहाज को चेतावनी पता चल सके, उस क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। तो देखो एक 80 कोण कितना है, 80 त्रिज्य खंड बोला है ना, तो बना लो, क्या समस्या है आपको? ये समझो एक लाइट हाउस है, और कितने दूर तक इसका प्रकाश जाता है, 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है, इतनी दूरी तक। तो 16.5 ध्यान से समझना चित्र में, यहाँ पे 16.5 से जब फैलेगा तो यही तक, ये वाली जब 16.5 इधर भी आएगा तो यहीं तक आएगा, क्योंकि यहाँ तक फिर 17 लग जाएगा। तो 16.5 अपनी हद में ही तो रहेगा, अपने यहाँ से यहाँ तक 16.5 में ही तो रहेगा। तो ये दूरी किसका काम कर रहा है यहाँ पे, त्रिज्या का। तो मेरा आर क्या हो जाएगा, 16.5। तो यहाँ पे कोई ना एक कोई कोण बन रहा होगा जो दे रखा 80 अंश, कोण भी हमारे पास 80 दे रखा। अब क्वेश्चन समझ गए, यानी यहाँ से जो लाइट मारी जा रही है 16.5 मीटर दूरी तक जा रही है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रहेगी, इतने में ही तो रहेगी, आगे तो भाग नहीं जाएगी। समझे कि नहीं समझे? पुनः एक बार समझाऊं, क्वेश्चन जब तक आपके जहन में उतर ना जाए तब तक अच्छा नहीं लगता मुझे, बताते। समझो यहाँ पे एक लाइट है, आराम समझना। अब ये घूमेगी, देखो ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, तो कितने में रहेगी, 16.5 की रेंज यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आई, तो वही चीज इसमें जब यहाँ तक आएगी तो
और यहाँ से यहाँ तो 16.5 मीटर में ही तो रहेगी, यहाँ से यहाँ तक 16.5 किलोमीटर, तो इतने से इतने तक। तो त्रिज्या का काम मेरा यहाँ पे दूरी कर रही है, ठीक है। थीटा में 80 अंश दिया है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है r बराबर कितना 16.5 किलोमीटर, और थीटा बराबर 80 अंश। और देखो क्वेश्चन ये आपको ये त्रिज्यखंड तो मालूम है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वो क्वेश्चन में भी दिया त्रिज्यखंड, तो आप समझ सकते हैं त्रिज्यखंड का सूत्र लगाना हमें। तो क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 80 हमारे पास, पाई का मान 360 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू r स्क्वायर यानी 16.5 इंटू 16.5, 2 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 गया, 2 से कर दो चक्कू 8 और 2 कम 2 2 16, नहीं 18 नहीं 36 होता, ठीक। फिर 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4 2 9 18, अब इतने पे रुक गया। अब यहाँ पे बचा क्या देखो, 2 इंटू 3.14 बटे 9 और इंटू 16.5, 16.5 के गुणा कर लेते इधर हम लोग, 16.5 इंटू 16.5, तो 16.5 की गुणा करें, देखो 5 25 5 दाई बची 2, 5 25 के 5 दाई बची 2, 5 जगह 30 2 32 दाई बची 3, 5 कम 5 3 8, ठीक है। 56 30 दाई बची 3, 36 3 39 दाई बची 3, 6 कम 6 3 9, ठीक। 1 पंजे 5 1 छंगा 6 1 कम 1 5 2 8 9 2 8 2 16 17 9 8 17, ठीक है। और 17 5 23, 3 दाई बची 2 2 बची, 9 6 15 15 2 17 दाई बची 1 1 2। 1 मिनट फोन आया, देखते ठीक है। चलते अपने सवाल पे, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 बचा था, यहाँ 3.14 इंटू 16.5 16.5, ठीक है। हमने गुणा कर ली, हाँ कर ली, तो कितना आया 5 2, तो यहाँ पे कितना आया 8 7 16 2 72 72 आएगा, ठीक। 72, देखो अब एक अंक यहाँ पे 1 अंक, तो दोनों 2 हो गए ना, तो 2 अंक बाद 0 लगा दो यहाँ पे, तो कितना आया गुणे कर करके हमारे पास 272.25, यहाँ तक ओके। अब देखो क्या करना हमको, अब पहले इसकी गुणा इसमें कर लो या इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं हम लोग, 2 की गुणा इसमें करो, 2 पंचे, आपको आसानी बता रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे आसान की जाए। तो फिर 3 अंक बचेंगे, इसकी उठा के उसमें कर दें जो मान है, 2 की जब इसमें गुणा करो, देखो इसमें कोई कट रहा का नो है ये, चलो देखो 2 की गुणा इसमें करो पहले, 2 पंचे 10 गए बच्चे 1 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4, ठीक है। 214 के साथ 214 के 4 दाई बची 1 2 दूनी 4 1 5, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो इंटू 3.14 बटे, अब देखो जो 544.50 आया है, 544.50, अब इसमें गुणा कर दो 314 की 3.14 3.14 की, आराम से निकल आएगा। कैलकुलेशन देखो एक एक करता चल रहा हूँ मैं आपके साथ, कौन से करूँ, चलो एक ही बची है, 0 4 पंचे 20 का 2 दाई बची 2, 4 पंचे 20 0 दाई बची 2, 4 चक्कू 16 2 18, 4 चक्कू 16 दाई बची 1, 4 पंचे 20 और 1 21, ठीक। 1 का 0 1 5 1 चक्कू 4 1 चक्कू 4, ठीक। अब 3 का 0 5 15 के 5 दाई बची 1, 3 चक्कू 12 और 1 13 दाई बची 1, 3 चक्कू 12 1 13 दाई बची 1 25 15 और 1 16, ठीक। 0 0
8 2 10 3 13 3 दाएं बची 8 6 4 10 15 1 16 6 4 10 10 5 15 1 16 दाएं बची 1। ठीक है, तो 5 3 8 1 9 3 2 5 6 1 2 3 4 दशमलव हो गए, तो 1 2 3 4 भाई, 2 ऊपर दशमलव, 2 दशमलव के बाद पीछे 2 नीचे, तो 1 2 3 4 पे लग जाएगा पॉइंट हमारा। तो कितना आया 16 62.6300 बटे 9। ठीक, इतना मेरा आया। अब इसमें भाग दो 9 से, क्या है इसमें कुछ भी नहीं है, 9 से भाग आप लोग दे देना ना, ढील दे यहाँ पे कुछ, देखो चलो दे देता हूँ। देखो 9 1 कम 9, तो 16 ज्यादा है, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 7, 75 चला जाएगा। 9 8 72 बचे कितने 3 हो गए 39, और यहाँ पे 3 9 72 बचे 3 हो गए 39, 9 चौक 36। कुछ गड़बड़ हो रहा क्या? 9 1 कम 9 बचे कितने 7 हो गए 75, 9 8 72 बचे 3 39, 9 चौक 36, 36 से तो 3 बचेंगे, फिर हो जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, और फिर यहाँ पे बचेंगे 30, 9 तियां 27, फिर 3 9 तियां 27, इतना आएगा। ठीक, तो 184.433 किलोमीटर। तो जितने क्षेत्रफल में वो लाइट हाउस पहुंच सकती है। ठीक है, पुनः एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं जरा फोन में उठा करके, कहाँ से चेक करते हैं अपने यहाँ से। 2 इंटू 272.25 इंटू 3.14 17। गड़बड़ हुई है क्या यार? कितनी आ रही है? 1709 आ रही है, 1709। कुछ 1 मिनट रुकना। सत्रह 09.73 भाजित 9 भाजित 9। अब काटोगे तो आएगा 189.97 किलोमीटर। देखो 16 था, उसमें कहीं हासिल जोड़ने में कम हो गया होगा, चलो कोई समस्या नहीं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ अब तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। पुनः एक बार समझो। और देखो क्या था, जहाजों को समुद्र के जल स्तर में नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है, वहां से लाइट भेजी जाती है, जो समुद्र में लाइट हाउस की जहाज जो आए उनको वो समझ सके यहाँ पे चट्टान है, यहाँ से मैंने लाइट भेजी जा रही। ठीक है, जो लाइट है वो लाइट की रोशनी जो है 16.5 किलोमीटर तक पहुंचती है। तो 16.5 यहाँ से मारेगा यहाँ तक आएगी। जब इसको तिरछा घुमाओगे तो यहाँ से यहाँ तक जो उसकी रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक कवर कर पाएगी। तो हमारे त्रिज्या का काम करेगी दूरी 16.5। थीटा हमें दे रखा 80 और त्रिज्यखंड हम समझ गए ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो 80 थीटा का मान 360, 3.14 16.5 16.5 क्योंकि आर स्क्वायर था। जब हम लोग काटा पीटी करेंगे तो डायरेक्ट निकल के आएगा 189.97 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको आसानी से समझ में, बस कुछ भी नहीं यार, कैलकुलेशन है थोड़ी झंझट की इसमें बस। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एक गोल मेज पोंछ पर 6 समान डिजाइन बने हुए। एक कोई गोल मेज पोंछ है, उस ये देखो उस पर 6 डिजाइन बने हुए हैं समान, एक समान के। यदि मेज पोंछ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत कहती है। देखो ये एक गोल मेज पोंछ है, ठीक है, इस पे 6 डिजाइन, देखो 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 डिजाइनें बनी है, ये हमको ज्ञात करना है। 6 डिजाइन बने हुए मेज पोंछ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इन डिजाइनों को बनाने की लागत 1 सेंटीमीटर में 0.35 रुपया आता है बनाने की। तो जो पूरी ये डिजाइन है इसको बनाने में कितने रुपए की लागत आएगी, हमको ये निकालना। तो देखो ये ध्यान से देखो, ये एक वृत्त है, ये त्रिज्यखंड है, और ये क्या है, वृत्तखंड है।
ये एक वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है, और ये पूरा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। यही तो होगा, ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। यदि एक एक वृत्तखंड हम ज्ञात कर लें, एक ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, और 6 दिए हैं तो 6 से गुणा कर दे, निकल आएगा। फिर उस 6 में 0.35 को गुणा कर दे, टोटल निकल आएगा पैसे। भाई ये देखो बराबर बने हुए, हम हालांकि हमसे बनाने में कम छोटे बड़े आपको दिख रहे होंगे, जब अपनी कॉपी में देखेंगे तो इन देखो दिया ना, समान डिजाइन बने हुए, समान और समान लंबाई चौड़ाई के हैं। यदि हम एक डिजाइन का ज्ञात क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमें सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि उसमें 6 से गुणा हम लोग कर देंगे। तो देखते हैं, देखो इसमें तो हमारे पास दिया क्या है, त्रिज्या 28, यानी ये जो त्रिज्या है यहाँ ये 28 सेंटीमीटर, कितनी है 28, तो लिखेंगे दिया है r बराबर 28 सेंटीमीटर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। एक समझ लो ये वृत्तखंड पूरा यहाँ से यहाँ हो गया। अब हमें माइनस करना ये वाला त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज होता है, तो क्या लगाएंगे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब फिर दिमाग का सर घुमा दिया आपने, आर का तो मान पता है, इसमें थीटा का पाई का मान तो इसमें दिया है, पाई का मान नहीं दिया तो 22/7 लिखना, अंडर 10 का मान है 1.7, ठीक है 1/7। लेकिन हमको जो इसमें रखना है उसको क्या बोलते हैं यार, थीटा का मान कहाँ से लाएंगे, एक मिनट, तो हम लोग थीटा का मान लाएं तो कहाँ से लाएंगे, अब थीटा का मान कहाँ से लाएंगे बताओ। तो देखो ये पूरा सर्कल कितना होता है, 360 का होता है, पूरा वृत्त 360 का होता है, और इस वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है, बराबर बराबर 6 भागों में बांटा गया, तो 6 से भाग दे दो, ठीक है, तो 0 6 36 आएगा। इस वृत्त को ठीक, तो ये 36 हो गया, 60 अंश आपका बनाएगा। तो इसमें लिखते हैं, जो फोन वाले बहुत परेशान करते रहते हैं, साइलेंट पे एक लगा दें हम फोन, ठीक। तो जब मैं थीटा का मान निकला 60 अंश, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे थीटा बराबर 60 है। थीटा निकालना आपको पता है, पूरा वर्त 360 का होता है, 6 बराबर भागों में बटा है, तो 6 से भाग दो, 60 अंश हमारा निकला है आराम से। अब देखो थीटा की जगह पे 60 लिखो बटे 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर थी, तो 28 को 2 बार गुणे में लिखेंगे, -1/2, आर स्क्वायर यानी 28 2 बार गुणे में लिखेंगे, इंटू साइन। यहाँ तक कोई समस्या, काटो, 0 से 0 गया, 6 कम 6 6 36, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 7 चक्कू 28, ठीक। अब इसको काटो, 2 एकम 2, 14 दूनी 28, ठीक, 2 एकम 2 चक्कू 8, बचा का हमारे पास 11 चक्कू 44 हो जाएगा। भाई 11 चक्कू 44 गुणे में 28 बट्टे में 3, यहाँ की बात हो गई। यहाँ का बचेगा 14 इंटू 28 और साइन 60 का मान होता है √3/2, अब 2 ये है, 2 चक्कू 14 बचेगा। अब देखो क्या, 44 इंटू 28 बट्टे 3 -14 इंटू 14 इंटू √3, यहाँ पे इतना बचा। अब देखो 44 और 28 के एक बार गुणा कर लेते हैं, 28 इंटू
44। 64 32 के 2 यानी 8 को 32, 64 32 के 2 दाएं बच्चे 3, 4 और 4 दूनी 8 3 13। 64 32 के 2 दाएं बच्चे 3, 4 दूनी 8 और 8 3 11। तो 2 3 2 1 यानी 1232। 2 3 2 1 1232 यहाँ पे आएगा 1232/3 माइनस 14 इंटू 14 यानी 14 का होल स्क्वायर। तो कितना होता है 196 होता है, ये तो आपको याद होगा ना। इंटू अंडर 3 का मान 1.7, 1.7 हमें दे रखा है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे 3 से इसको काटो तो 3 चक्कू 12, 3 एक कम 3 और 3 चक्कू 12 पूरा पूरा कट गया, 3 एक कम 3 पूरा पूरा कटेगा तो यार यहाँ पे 0 लगाएंगे ना। 3 चक्कू 12 पूरा कट गया, 0 लगा दिया, 3 एक कम 3। ठीक है, बचा का यहाँ पे 2। अब दशमलव लगाएंगे तो हम उधर 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20। तो 6 तिचाक 18, चाक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6.66 ये आता ही रहेगा, 2 बचता ही रहेगा। जो एक बार गुणा इसमें करके देखें, 3 एक कम 3 0, 3 चक्कू 12 तो 3। रुकना 1 मिनट, 1 मिनट। अगले स्लाइड पे देखते हैं। पहले इसकी 196 की और 1.7 में गुणा करते हैं। 196 गुणा 1.7 तो 7 संगा 42, तो दाएं बची 4 और 7 9 72, 4 छंगा 42 के तो दाएं बची 4 और 4 9 72, 72 4 76, 6 दाएं बची 7, 7 कम 7 7 14। ठीक, 1 छंगा 6, 1 9 9, 1 कम 1 तो 2 6 2 12 के 2 दाएं बची 1, 1 तो 10 4 14 4 दाएं बची 1 2 1 3, 1 अंक बाद दशमलव तो 342। तो 342.1232 आया यहाँ पे ना। 1232 एक बार 3 से भाग देके देखते हैं कितने से कट रहा। 3 बचा था ना यहाँ पे, 3 कट नहीं जाते शीशे सारे, काटते हैं इसको। 3 चक्कू 12, 3 उतारा, 3 कम 3, 3 कम 3 0 2 तो दशमलव लगाएंगे तो उनके आपस में गुणा करो, 3 कम 3, 3 चक्कू 12 18 32 तो ये आएगा 41.6। आई वही तो यार, कुछ गड़बड़। 3 चक्कू 12 के 2, 3 चक्कू 12, 3 एक कम 3 लगाया, दशमलव बढ़ाया उधर 0, चाक 18 तिचाक 18 तिचाक 18 18 ये चलता ही जाएगा मेरा, ये जो मेरा है चलता ही जाएगा तिचाक 18 तक का। सिक्स 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 ये तो आता ही मेरा रहेगा। ठीक है, सिक्स दशमलव 666 410। ठीक, तो ये तो मेरा 6 आता ही रहेगा। तो जो यहाँ पे मेरा मान बचा वो 41.066, 2 अंक लिख लेते काफी है। अब इसको जरा इससे माइनस करेंगे हम लोग, तो माइनस कहाँ करेंगे, यहाँ पे देखो 410.66 माइनस कितना करेंगे 342.02, 02 नहीं सोचिए। अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इससे ढाई बने कितने 10 से 2 चले गए 8, यहाँ 1 बचा इसलिए ढाई बने 10 से 6 चले 4 चले गए 6, यहाँ पे 3 से 0 तो हमारा जो बचेगा 68.0
46 सेंटीमीटर। ये कितने का निकला? ये 1 का निकला, लेकिन 6 का हमें निकालना है। हमें 6 का निकालना है तो इसमें हम लोग 6 से गुणा कर देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो 68.46 इंटू 6। 36 के 6 दाई बची 6 3, 36 के 6 दाई बची 3, 4 छंगा 24 3 27, और 8 छंगा 48 के 8, 8 48 और 2 50 दाई बची 5, 36 और 36 और 5 41, 2 अंक बाद दशमलव लगा तो 410.6 आ गया। 410.6 यार घूम के फिर वही आ गया, वहीं पे ले आया जितना यहाँ पे था। ठीक है, मैंने माइनस इतना कर दिया, 68.46 आया। ठीक है, तो 68.64 इंटू 6 किया मैंने तो कितना आया? 410 ही आ रहा है। इसमें चेक कर लें, 68.46 इंटू 6, हाँ 410.6, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब इतना निकला 6 का। अब इसकी लागत ज्ञात करना है हमको। सर कंफ्यूजन रहता, जो दशमलव वाली गुणा भाग रहती ना, इसीलिए चेक कर लेता हूँ, वरना कोई समस्या नहीं। अब इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब इनकी लागत देखो क्या दी है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर लागत 0.35 रुपये हमको दी रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 41.76 इंटू 0.35 गुणा कर देंगे, पूरी लागत निकल आएगी। जो 6 मेज पोस्ट बनाने में मेरी लागत लगी है वो हमारी करंट निकल आएगी बाहर। तो देखो क्या है, 410.76 इंटू 0.35, 5 छंगा 30 दाई बच्ची 3, 7 पन्ना 35, 35 3 38 3, 5 एकम 5 चक्कू 20। ठीक, चाह का 18 के 8 दाई बची 1, 3 7 21 और 1 22 दाई बची 2, 22 लिख दियो। ठीक, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, जोड़ो इनको 0, 8 8 16 6 दाई बची 1, 3 2 5 और 1 6, 5 2 7 3 4 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दशमलव लगा दो तो 143.76 60 रुपये लागत है सर आपका। ठीक, तो जो टोटल मेज पोस्ट को बनाने में लागत आएगी 143.76 आएगी लगभग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर तो आपको आसानी समझ में आएगा। पुनः एक बार समझो, गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए, मोज पेज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, हमें आर बराबर दे रखा 28, थीटा बराबर 60 अंश मैंने निकाल लिया, 300 से भाग दिया जब 6 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जब मैंने सूत्र लगाया, आराम से अपनी खूब काटा पीटी की, खूब माथा पच्ची हमने भी कर ली। ठीक, तो आप भी खूब ही करना। ठीक है, तो ये जब निकल के आया मेरे पास 41.076 68.46। अब हमको 6 का निकालना था, तो मैंने इस पे 6 से गुणा कर दी तो 41.76। गलती हो गई, 1 का तो मैं निकाल चुका था, नहीं 6 से ही गुणा करना होगा। ठीक है, तो 41.76 आया निकल। तो पर वर्ग सेंटीमीटर लागत कितनी है? 0.35 है, तो इसमें मैंने 0.35 से गुणा कर तो 143.76 पैसे निकल के आया। तो अब तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चल रहे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 14 बहुविकल्पी बचा है, वरना मेरा टाइम हो चुका था, क्योंकि माइक बस बंद ही होने वाली। लेकिन 2-4 मिनट का सवाल तो आपको समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा होता तो नहीं समझाता। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ और लास्ट क्वेश्चन बता था इस प्रश्नावली का। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण पी है, निम्न में से कौन है सही है? देखो क्या दिए हमें, त्रिज्या यानी आर की जगह पे आर दे रखा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है, यानी थीटा की जगह पे हमें पी दे रखा है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिज्य खंड दे रखा ना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा की जगह पे हमें पी रखना है, तो पी बटे 360 इंटू पाई, आर की जगह पे आर स्क्वायर। ये ऑप्शन देखो,
तो P/360 पाई आर स्क्वायर कोई नहीं है। अब जब इसमें 2 से गुणा भाग करो, 2 से इसमें गुणा कर दो, भाग नीचे भी और 2 से ऊपर भी, तो देखो क्या आ जाएगा, P/0, 2 छंग 12 के 2 दाई बची 8 और 2 3 6 1 7 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। भाई 2 से गुणा भाग कर दिया मैंने, तो 720/2 पाई आर स्क्वायर, P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया हो पुनः एक बार देख ले हो वीडियो। ठीक है, तो मैं क्योंकि मेरी माइक जल्दी बंद होने वाली है, तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो ना समझ में आए तो बेझिझक आप हमें बताइए, तुरंत उसकी एक वीडियो लीजिए आप। ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो आज के लिए बस इतना ही, अब जल्द मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। क्या इस 11 समाप्त हुई, 12 प्रश्नावली 12.1 में पार्ट 1 के साथ। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।